अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। लखनऊ के एक ताजिर की मौत, 2 साल तक गिरफ्तारी से बची रही आईपीएस ऑफिसर आखिरकार लखनऊ की अदालत में कर दी खुद सुपुर्द। ताजिर इंद्रकांत त्रिपाठी अपनी कार में 8 सितंबर 2020 को गोली लगने से हो गया था जख्मी, जिसके कुछ दिन बाद ऑफिसर पर जबरी वसूली का लगाया था इल्जाम। इसी सिलसिले में तकरीबन 2 साल से गिरफ्तारी से बचने वाली एक आईपीएस अफसर ने हफ्ते को लखनऊ की एक मुकामी अदालत के सामने हो गई खुद सुपुर्द। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एयरफोर्स अफसर का रूप धारने वाला शख्स जाली शिनाख्ती कार्ड और वर्दी के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने इसके कब्जे से एयरपोर्ट एंट्री पास, कई जाली दिफाई फलाही कार्ड्स, शिनाख्ती कार्ड, एरो क्लब के मेंबरशिप कार्ड और दीगर दिफाई खिदमत के कार्ड्स और एक आईएएफ यूनिफॉर्म को कर लिया जब्त। वजीर दाखिला अमित शाह के घर के गार्ड रूम में मौजूद था सांप, जिसे पकड़ लिया गया। अगरचे ये सांप गैर जहरीला था, लेकिन काफी जारहाना होते हुए और जवाबी कार्रवाई में अपने दिफा में काट सकता था। पंचकोला डकैती केस, 2 मुल्जिमान पुलिस की तहवील में, तीसरे साथी की तलाश है जारी। मुल्जिमीन की शिनाख्त पंचकोला के सेक्टर 16 के भोडनपुर गांव के 22 साला गरजंत सिंह और मोहाली के ढकोली जेरिकपुर के 20 साला शहबाज खान के तौर पर हुई है, जिन्हें जुम्मे को कर लिया गया गिरफ्तार। मुंबई के नरीमान पॉइंट में एसबीआई के दफ्तर को उड़ाने की पाकिस्तानी कॉलर ने दी धमकी। पुलिस ने बताया कि मुबैना पाकिस्तानी कॉलर ने 10 लाख रुपए खर्च का मुतालबा किया और उसके बाद एसबीआई के चेयरमैन को अगवा करने और कत्ल करने की धमकी दी। मुल्जिम मुआशरे के लिए खतरा और सिर्फ खतरा है, यह जुमला कहते हुए अदालत ने पुलिस एहलकार को कत्ल करने पर मुजरिम को सुना दी सजाए मौत। वाकया था 2018 में हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के कत्ल का। मुजरिम कानूनी मुद्दत के अंदर फैसले और सजा की मिकदार के खिलाफ अपील कर सकता है दायर। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस इनकाउंटर में गैंगस्टर जाफर हो गया गिरफ्तार, जिसके सर पर 50,000 का था इनाम, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया था 1 लाख रुपया। उत्तराखंड में गैंगस्टर का पीछा करते हुए यूपी पुलिस के 6 अहलकार हो गए थे जख्मी। यूक्रेन में रूसी जंग मुआशी तरक्की में सुस्त रवि की अहम वजह, आईएमएफ का बयान। आईएमएफ की एक अहम कमेटी की सरबराह ने यूक्रेन में रूस की जंग को मुआशी तरक्की में सुस्त रवि और आलमी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की वाहिद सबसे अहम वजह करार दिया है। नादिया कॉलविनो का तबसरा ऐसे वक्त में सामने आया जब वज़राए खजाना और मरकजी बैंकर्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास के लिए वाशिंगटन में जमा है। अफ्रीका के 8 ऐसे नायाब नीले हीरे जिनकी मालियत है $7 करोड़। न्यूयॉर्क, जेनीवा और हांगकांग में अफ्रीका के 8 नायाब नीले हीरे नीलामी को है तैयार। इसमें सबसे बड़ा हीरा 11.29 कैरेट का है। इंडोनेशिया ने गैम्बिया के बच्चों की मौत से मुंसलिक खांसी के सिरप के मवाद पर लगा दी पाबंदी। मशरकी एशियाई मुल्क गैम्बिया में खांसी के शरबत से 70 बच्चों की हो गई थी मौत। जकार्ता में भी 20 से जायद बच्चों के गुर्दे हो गए थे शदीद मुतासिर, जिससे हो गई थी इन बच्चों की मौत। शादी के बहाने मजहब तब्दील करवाने के जुर्म में एक मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत मुजरिम को भेज दिया गया अदालती तहवील में। 19 साला कॉलेज के तालिब इल्म ने लगा दी छत से छलांग। महाराष्ट्र के शहर लातूर में पेश आया वाकया। लड़का था साले अव्वल का तालिब इल्म और उसके वालिदैन भी टीचर्स हैं। नौजायदा बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट्स के साथ तैयार हो जाएंगे आधार कार्ड्स। इस वक्त 16 रियासतों में आधार से मुंसलिक पैदाइश का रजिस्ट्रेशन जारी है, जो कि 1 साल पहले हुआ था शुरू। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतें भी हो गई शामिल। 5 साल तक के बच्चों के लिए कोई बायोमेट्रिक नहीं होगा। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और फेशियल फोटोग्राफ लिंक के जरिए होगी कार्रवाई।
जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में 5 अफराद को कर दिया गया बरतरफ। एक पुलिस एहलकार और एक बैंक मैनेजर समेत 4 सरकारी मुलाजिमीन पर है इल्जाम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से आइन की दफा 311 के तहत की गई कार्रवाई। ताजा तरीन टारगेट किलिंग में एक और कश्मीरी पंडित दहशतगर्दों की गोली से हलाक। पूरन कृष्ण भट्ट पर जिले के चौधरी गंड इलाके में उनकी रिहायशगाह के करीब कर दिया गया हमला। शोपियान जिले के एक सेब के बाग में दहशतगर्दों के जरिए एक और कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हलाक करने के 2 माह बाद पेश आया ये दूसरा वाकया। मिस्री खातून खिलाड़ी का दिल 22 मिनट बंद रहने के बाद दोबारा धड़कने लगा। मौजूदाती तौर पर मिल गई नई जिंदगी। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने मिस्री खिलाड़ी के दिल की हरकत बहाल करने के लिए 25 मरतबा कोशिश की और फिर मौत का ऐलान भी कर दिया था। ताहम उनका दिल 22 मिनट रुके रहने के बाद दोबारा काम करने लगा। रियाज सीजन में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा शायकीन करेंगे शिरकत। महकमे तफरीहात के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर फैसल बाफर्त ने रियाज सीजन 2023 में नया क्या है के तहत की है मालूमात फराहम और मजीद बताया कि अब हम सऊदी अरब को बैनुल अक़वामी तफरीहाती मरकज बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। कतर में वर्ल्ड कप टावर पर खत्ताती करने वाली सऊदी आर्टिस्ट शम्स ज़ोहरानी, जिसको बचपन से है अरबी रस्मुल खत में महारत हासिल, जिसने इंसानी क़ुव्वत से मुतालिक इस्लामी पैगाम की तर्जुमान कुरान करीम की आयत की खत्ताती की है। जब कतर ने वर्ल्ड कप टावर पर कुरानी आयत की मुनफरिद खत्ताती के लिए किसी आर्टिस्ट की तलाश शुरू की तो सऊदी आर्टिस्ट शम्स ज़ोहरानी पर नजर इंतखाब चली गई। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है बेकायदा, अमेरिकी सदर का इल्जाम। अमेरिकी सदर ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और रूस चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी ले लिया लपेट में और कहा कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुमालिक में से एक है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान में मुजाहरों के दौरान 2 दर्जन बच्चे भी हुए जाँ बहक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंकशाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में जाँ बहक होने वाले कुछ बच्चों की उम्र 11 साल तक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर के आखिरी 10 दिनों में ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 23 बच्चे जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 20 लड़के और 3 लड़कियां हैं शामिल। इसी के साथ नाज़रीन न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।